घर बैठे लैपटॉप खोलिए, मिस्टर बीस्ट की वीडियो की क्लिप्स बनाइए और हर महीने लाखों रुपए कमाइए। अगर इंटरनेट पर चल रही बातों पर यकीन करें तो यह आज की सबसे आसान कमाई का तरीका लगता है। न नौकरी की जरूरत, न अपना कैमरा, न अपनी वीडियो बनाने की मेहनत, बस कुछ क्लिक्स और कमाई शुरू। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में जितनी तेजी से मौके मिलते हैं उतनी ही तेजी से लोग ठगे भी जाते हैं। यही वजह है कि आज लाखों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या वायरो सच में लोगों को पैसे कमा कर दे रहा है, या फिर यह डिजिटल दुनिया का एक ऐसा खेल है जिसका असली फायदा कोई और उठा रहा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ दावों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम इस पूरे सिस्टम को अंदर से समझेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे छिपा असली खेल क्या है। आज सोशल मीडिया का लगभग हर दूसरा क्रिएटर और गुरु एक ही दावा कर रहा है कि मिस्टर बीस्ट का नया प्लेटफॉर्म वायरो आम लोगों को घर बैठे डॉलर कमाने का मौका दे रहा है। लेकिन जब लाखों लोग एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या वाकई सबके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, या फिर इस कहानी का एक ऐसा पहलू भी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि आखिर यह बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। भारत में एक सामान्य कंटेंट क्रिएटर अगर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता है तो 1,000 व्यूज पर उसे मुश्किल से 2 या 3 रुपये मिलते हैं। लेकिन वायरो के बारे में दावा किया जा रहा है कि वही 1,000 व्यूज क्रिएटर के लिए कई गुना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। और इसी एक बात ने इंटरनेट पर इस प्लेटफॉर्म को इतना वायरल बना दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मॉडल में आपको अपना कैमरा उठाकर वीडियो शूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एआई टूल्स की मदद से मिस्टर बीस्ट की लंबी वीडियो को छोटे छोटे क्लिप्स में बदलते हैं, उन पर आकर्षक कैप्शन लगाते हैं और फिर उन्हें अपलोड कर देते हैं। अगर क्लिप अच्छा प्रदर्शन करती है तो क्रिएटर को उसका रिवॉर्ड मिलता है। पहली नज़र में देखा जाए तो यह मॉडल इतना आसान लगता है जैसे इंटरनेट ने पैसा कमाने का एक नया शॉर्टकट ढूंढ लिया हो। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर लाखों अनजान क्रिएटर्स को अपने कंटेंट के जरिए कमाने का मौका क्यों देगा? क्या यह सिर्फ क्रिएटर्स की मदद करने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? अगर इस मॉडल को गौर से देखा जाए तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। मिस्टर बीस्ट की अपनी टीम दुनिया की हर भाषा और हर क्षेत्र के लिए हजारों क्लिप्स रोज तैयार नहीं कर सकती। लेकिन अगर वही काम लाखों क्रिएटर्स खुद करने लगें तो उनका कंटेंट बिना किसी पारंपरिक मार्केटिंग कैंपेन के दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकता है। यानी क्रिएटर्स को कमाई का मौका मिलता है और दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट की ग्लोबल रीच और ब्रांड वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वायरो वाकई रियल है या सिर्फ एक और इंटरनेट ट्रेंड? सच यह है कि जवाब इतना सीधा नहीं है। प्लेटफॉर्म रियल हो सकता है और कुछ क्रिएटर्स को पे आउट भी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिना किसी क्रिएटिविटी के सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। और जब एल्गोरिदम को एक जैसी हजारों क्लिप्स दिखाई देती हैं तो उनकी रीच धीरे धीरे कम होने लगती है। आखिर में बचती है सिर्फ मेहनत और निराशा। इसीलिए इस सिस्टम से असल में वही लोग फायदा उठा पाते हैं जो सिर्फ क्लिपिंग नहीं करते, बल्कि एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन में अपनी खुद की क्रिएटिविटी भी जोड़ते हैं। यानी सिस्टम शायद रियल हो, लेकिन शॉर्टकट ढूंढने वालों के लिए यह एक डिजिटल दलदल भी बन सकता है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप इस सिस्टम को समझकर इस्तेमाल करेंगे या बिना सोचे समझे उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो सिर्फ वायरल होने के सपने का पीछा कर रही है। अगर आपको हमारी यह रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप ऐसी ही इंटरनेट, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और दुनिया के छुपे हुए सच पर सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए और घुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक और कहानी के साथ जिसके पीछे छुपा होगा एक और सच।